Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer, Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second years in organic chemistry, and in this we will read about lanthanide. पिछली बार हमने लैंथेनाइड एक्सट्रैक्शन की बात की थी कि लैंथेनाइड को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि लैंथेनाइड धातु कैसे प्राप्त होते हैं। तो लैंथेनाइड धातुओं की प्राप्ति, धातु आयन के अपचयन से धातु प्राप्त होती है। अतः उपरोक्त वर्णित विधियों द्वारा हम धातु आयनों को पृथक कर लेते हैं, जो कि लवण के रूप में होते हैं। इन लवणों से अगर हमें धातुओं को अलग करना है तो निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है लैंथेनाइड मरकरी अमलगम के तापीय अपघटन द्वारा। तो लैंथेनाइड के जलीय विलयन का मरकरी कैथोड के बीच विद्युत अपघटन कराने पर लैंथेनाइड अमलगम प्राप्त होता है। इस लैंथेनाइड अमलगम को जब हम गर्म करते हैं तो हमें लैंथेनाइड धातु प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। लैंथेनाइड गलित लैंथेनाइड क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। इस विधि में निर्जल लैंथेनाइड क्लोराइड को मतलब LnCl3 को NaCl, KCCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के साथ गर्म करके पिघलाया जाता है। इस गलित मिश्रण का लोहे के पात्र में विद्युत अपघटन करते हैं। तो जो लोहा है यानी मतलब जो आयरन है वो स्वयं एनोड का काम करेगा और ग्रेफाइट छड़ों को कैथोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो जो लैंथेनाइड धातु है वो द्रव अवस्था में लोहे के पात्र के मतलब लोहे का जो पात्र है उसके पैंदे में एकत्रित हो जाती है। इस या तीसरी विधि है लवणों का धात्व तापीय अपचयन। इसमें क्या करते हैं हम टेंटानम के पात्र में, क्योंकि टेंटानम हम जानते हैं कि सबसे अधिक उसका टेम्परेचर मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैंथेनाइडों के क्लोराइड या फ्लोराइड लवणों को कैल्शियम के साथ में अपचयित कराते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम और लैंथेनाइड की मिश्र धातु प्राप्त होती है, जिसमें से कैल्शियम वाष्पीकृत होकर निकल जाता है और लैंथेनाइड की जो धातु है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अब लैंथेनाइड के यौगिक, लैंथेनाइड के कंपाउंड्स। लैंथेनाइड जो है वो कोमल चमकदार सफेद धातु होती है। ये धातुएं विद्युत धर्मी होने के साथ में बहुत अधिक रिएक्टिव होती हैं। हल्के लैंथेनाइडों की तुलना में भारी लैंथेनाइड कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनकी जो सतह होती है भारी लैंथेनाइड पे उस पर ऑक्साइड की एक रक्षीय परत होती है। लैंथेनाइड जनरली हमने बात की थी तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। कुछ यौगिक जो होते हैं वो +2 और +4 में भी पाए जाते हैं। तो +3 अवस्था में जो लैंथेनाइड्स के यौगिक हैं कौन कौन से हैं देखिएगा। सीरियम, प्रोमीथियम और टर्बियम को छोड़कर सभी लैंथेनाइड ऑक्सीजन से सीधे सहयोग करके लैंथेनाइड ऑक्साइड बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त कार्बोनेट के दहन से मतलब उसका जो कार्बोनेट होगा LnCO3 वो भी अगर उसका विघटन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और लैंथेनाइड ऑक्साइड में टूट जाएगा। इसी प्रकार इसका जो नाइट्रेट होगा वो भी लैंथेनाइड का ऑक्साइड बनाते हैं। देखिएगा 4Ln + 3O2 Ln2O3 Ln2CO3 का होल ट्वाइस Ln2O3, इससे भी Ln2O3 का प्राप्ति होती है। या नाइट्राइड को गर्म करेंगे तो NO2 गैस और ऑक्सीजन निकल जाएगी और Ln2O3 की प्राप्ति होगी। जो लैंथेनाइड के ऑक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षारीय होते हैं। जैसे कि हम बात करें लैंथानम ऑक्साइड प्रबल क्षारीय है, जबकि ल्यूटीशियम ऑक्साइड को दुर्बल क्षार है। मतलब जैसे हम इसमें लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती है। ये ऑक्साइड जो होते हैं वो वायु के जल को अवशोषित कर हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोनेट बनाते हैं। लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड क्रियाशील धातुएं हैं। ये धातुएं ठंडे पानी से तो बहुत धीरे रिएक्शन करती हैं, लेकिन गर्म जल से शीघ्रता से रिएक्ट कर हाइड्रोक्साइड बना देती है। मतलब Ln + 3H2 LnOH का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ धातु हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता में कमी आती है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है, जबकि ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। बाद वाले लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों की क्षारकता इतनी कम हो जाती है कि ये सांद्र LnHO3 में
NaOH में विलय हो जाते हैं। मतलब इटर्बियम का हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में रिएक्ट करके इटरियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। लैंथेनाइड के हैलाइड, तत्वों के मध्य सीधी क्रिया निर्जलीय हैलाइडों को बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक है। मतलब लैंथेनाइड को आप अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो LnCl3 बन जाएगा। इसी प्रकार से लैंथेनम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो भी जो लैंथेनाइड के हैलाइड हमें प्राप्त होते हैं। Ln2O3 प्लस 6NH4Cl को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो LnCl3 बनता है, अमोनिया गैस निकल जाती है और हाइड्रोजन बनता है, सॉरी वाटर की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ऑक्साइड और कार्बोनेट को घोलने पर भी जलयोजित ट्राइक्लोराइड प्राप्त होते हैं। मतलब Ln2O3 को अगर HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो LnCl3 अमोनिया और वाटर बनेगा। इसी तरह से Ln2CO3 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो LnCl3 प्लस 3H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अन्य हैलाइडों की तुलना में जो फ्लोराइड होते हैं उसके जल अपघटन के प्रति संवेदनशीलता कम होती है। फ्लोराइड जल में अत्यधिक विलय होते हैं जबकि अन्य हैलाइड जल में अधिक विलय होते हैं। मतलब फ्लोराइड जो होते हैं वो अविलय रहेंगे, बाकी के जो क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड है इनके वो जल में घुलने की टेंडेंसी रखते हैं। तो फ्लोराइड को छोड़कर शेष हैलाइड जो होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और स्वादहीन होते हैं। लैंथेनाइडों के ऑक्सी लवण, लैंथेनाइडों के बहुत सारे ऑक्सी लवण ज्ञात हैं जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, परक्लोरेट। जैसे अगर हम Ln2O3 की उससे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें लैंथेनाइड के नाइट्राइड प्राप्त होंगे। इसी तरह से अगर इसके कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ में किया जाए तो लैंथेनाइड के सल्फेट Ln2SO4 का होल प्राइस और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। और लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम HClO4 से परक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो इसका परक्लोरेट लवण लैंथेनाइड का प्राप्त होता है। लैंथेनाइड के हाइड्राइड यूरोपियम और इटर्बियम को छोड़कर शेष सभी लैंथेनाइड हाइड्राइड बनाते हैं। अगर मतलब इनको हाइड्रोजन से इनकी रिएक्शन कराई जाती है उच्च ताप और उच्च दाब पर तो LnH3 प्रकार के कंपाउंड प्राप्त होते हैं। लैंथेनाइडों के द्विलवण, लैंथेनाइड सल्फेट अमोनियम सल्फेट सोडियम सल्फेट के साथ में एक प्रकार का द्विलवण बनाता है जिसमें अमोनियम सल्फेट Ln2SO4 और वाटर है, या इस प्रकार के सोडियम के साथ में भी यौगिक बनते हैं। सोडियम सल्फेट Ln2SO4 8H2 +2 अवस्था में लैंथेनाइड यौगिक नायोबियम, समेरियम, यूरोपियम, टर्बियम और इटर्बियम के +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यूरोपियम और इटर्बियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था 4F7 या 4F14 विन्यास के कारण स्थायी अवस्था है। सबसे अधिक जो द्विसंयोजी लवण है वो यूरोपियम के ज्ञात है। तो हाइड्रोजन गैस द्वारा यूरोपियम क्लोराइड की रिएक्शन से यूरोपियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन से यूरोपियम क्लोराइड EuCl2 प्राप्त होता है। EuCl3 प्लस H2O 2EuCl2 और HCl लैंथेनाइड ट्राइहैलाइड लैंथेनाइड धातु द्वारा अपचयित होकर लैंथेनाइड डाइक्लोराइड बनाते हैं। LnX3 प्लस Ln 3LnX2 लैंथेनाइड धातु और डाई आयोडोएथेन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन में ताप पर करवाने पर SmI2 समेरियम आयोडाइड और इटर्बियम आयोडाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। समेरियम, यूरोपियम और इटर्बियम के ट्राई आयोडाइडों के तापीय वियोजन द्वारा इनके स्थायी डाई आयोडाइड प्राप्त होते हैं। जैसे LnI3 से रिएक्शन कराएंगे तो जो वो है इनका विघटन हो जाएगा और ये लैंथेनम के आयोडाइड प्लस आयोडीन गैस निकल जाएगी। +4 अवस्था में लैंथेनाइड यौगिक सीरियम, प्रोमीथियम, नायोबियम, टर्बियम और डायस्पोरियम आदि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। सीरियम +3 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जिन्हें सीरस और सीरिक, मतलब जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो सीरस कहलाएगा, मतलब +3 वाला, और सीरिक मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम +4 यौगिकों के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जलीय विलयन में केवल सीरियम +4 ही स्टेबल होता है। सीरियम +3 मतलब सीरिक आयन स्टेबल होगा, सीरस आयन नहीं बनता। सीरियम +4 यौगिकों के कारण ही Ln+4 यौगिक होते हैं। सीरियम +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सीरियम +4 यौगिक देखिएगा कौन कौन से होते हैं। सीरिका ऑक्साइड CeO2,
सीरियम धातु को जब ऑक्सीजन में जलाकर सीरिक ऑक्साइड बनाया जाता है, Ce+O2 CeO2, C2O3 मतलब इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ऑक्सीजन के साथ में गर्म किया जाए तो CeO2 बनेगा। सीरियम हाइड्रोक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो भी सिरिका ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार सीरियम कार्बोनेट की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है तो भी सिरिका ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार सीरियम नाइट्रेट की रिएक्शन अगर O2 से कराई जाए तो सीरिक ऑक्साइड बनेगा और सीरिक ऑक्साइड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कर सीरिक सल्फेट बनाता है। और इसका उपयोग, सीरिक ऑक्साइड का उपयोग कांच को जो पीला रंग देने में इसका उपयोग किया जाता है। सीरिक हाइड्रोक्साइड यह सीरिक सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने से प्राप्त होता है। मतलब CeSO4 मतलब सीरिक ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सीरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी प्रकार सीरियम का +4 ऑक्सीकरण अवस्था में फ्लोराइड जो होता है वो स्टेबल होता है, मतलब CeF4। इसे सीरियम और फ्लोरीन की सीधी रिएक्शन से बनाया जाता है, मतलब सीरियम +2F2 CeF4। CeF4 को CeF3 या CeCl3 की फ्लोरीन के रिएक्शन के साथ में भी बनाया जा सकता है। सीरियम +4 यौगिक में ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बनाता और इसका CeCl4 को क्लोरीन पृथक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका क्लोरीन में निकल जाती है, CeCl3 बनता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है, मतलब ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट में अपचयित हो जाता है। सीरिक सल्फेट सीरिक ऑक्साइड की H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराने पर सीरिक सल्फेट बनेगा। CeO2 + 2H2SO4 CeSO4 का होल ट्वाइस + 2H2O। सीरिक सल्फेट एक अच्छा ऑक्सीकारक है। इसका उपयोग ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मेलिक एसिड, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में किया जाता है। और बेसिक सीरियम नाइट्रेट सीरिक हाइड्रोक्साइड की NaCO3 की अभिक्रिया से बनाया जाता है। अगर इस विलयन का वाष्पन किया जाए तो सीरिक नाइट्रेट प्राप्त होता है। थैंक यू।